अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में इन पेज में मौजूद मास्टर पेज के टॉपिक को कवर करेंगे। हम अपनी आज की वीडियो में सीखेंगे कि मास्टर पेज की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मास्टर पेज क्या है और मास्टर पेज को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मास्टर पेज का मतलब होता है जो आपके इन पेज में मौजूद सारे नॉर्मल पेजेस को कंट्रोल करें। मास्टर पेज के अलावा हम अपनी आज की वीडियो में सीखेंगे कि इन पेज में मौजूद काम को कैसे प्रिंट आउट किया जाता है और इसमें प्रिंटिंग की सेटिंग क्या होती है, हम इन पेज में मौजूद कितने पेजेस का प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्या हम अपने एक ही पेज की ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं और प्रिंटिंग और मास्टर पेज की प्रैक्टिस करने के लिए हम अपनी आज की वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मास्टर पेज को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। जब हम इन पेज ओपन करते हैं तो हमें इन पेज की विंडो में बॉटम लेफ़्ट साइड पे ये बॉटम लेफ़्ट साइड पे एम का बटन शो हो रहा होता है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहीं से हम मास्टर पेज में जाते हैं और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहीं से हम मास्टर पेज में वापस आते हैं। अब जैसे देखेंगे एम का बटन है तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये बटन ऑन हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि मास्टर पेज के अंदर हूँ मैं और अब हम मास्टर पेज के अंदर काम करेंगे कुछ। और मास्टर पेज में काम करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी काम किया होगा वो आपको सारे नॉर्मल पेजेस पे शो होगा। जैसा कि मैं मास्टर पेज के अंदर क्लिक करती हूँ तो इसके ऊपर हम कुछ भी काम डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप ये देखेंगे ये जो EBM टूल है इसकी मदद से मैं अगर क्लिक करती हूँ कहीं पे भी तो क्लिक भी नहीं हो रहा, हम काम भी नहीं कर सकते। तो इसमें काम करने के लिए हम अपने टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से ये जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और अब अगर मुझे इन पेज में डिफरेंट पेजेस के ऊपर अपने चैप्टर का नाम लिखना है या डिफरेंट पेजेस के ऊपर मुझे अपने बुक का नाम लिखना है जो हर पेज के टॉप पे शो हो या बॉटम पे, तो फिर हम यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से लिख लेते हैं। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और अब मैं लिख लेती हूँ इसकी मदद से। आप इसको जूम इन कर लें, राइट क्लिक करने के बाद एक्चुअल पे लेके आते हैं हम और इसको हम जूम इन कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें टाइप कर रही हूँ तो ये अब अगर हमारी बुक का नाम है या ये अब अगर हमारी चैप्टर का नाम है तो ये लिखा। अब लिखने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और रिबन्स में से चूज़ कर लेते हैं हम करेक्टर साइज़, जैसे कि मैं 36 चूज़ कर लेती हूँ और इसको अब हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के सेंटर में मूव कर लेते हैं। तो ये मैंने टॉपिक अपने चैप्टर का नाम लिख दिया है। टॉपिक है ये मेरे चैप्टर का जो मुझे अपने हर पेज के टॉप पे शो करवाना है और मास्टर पेज के अंदर मैं ये काम कर रही हूँ। अब मेरी इस बुक में कितने पेजेस होने चाहिए? फ़िलहाल तो देखें इसमें एक ही पेज है क्योंकि इस वक्त हम मास्टर पेज में हैं। तो दोबारा से हम ये करते हैं कि एम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं एम के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं मास्टर पेज से बाहर हूँ और अब मैं मज़ीद इसके अंदर जो है वो पहले देखें कि मैंने 5 पेजेस लिए हुए हैं। तो मैं इसमें ये करती हूँ कि मज़ीद पेजेस ले लेती हूँ। तो पेजेस लेने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं और 5 पेजेस पहले से हैं तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर देती हूँ 5 और ओके के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें अब आपको शो हो रहा है कि टोटल पेजेस हैं 10
और 2/10, तो टोटल पेजेस 10 है और 2 जो है इस वक्त मेरे करंट पेज का नंबर है, यानी कि करंटली मैं पेज नंबर 2 पे मौजूद हूँ। तो अब अगर हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होती है, ये प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, और ओपनिंग एंगल ब्रैकेट जो है वो अगले पेज पे जाने के लिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो बार होती है जिसमें हमें पेज से रिलेटेड ऑप्शंस जो हो रहे होते हैं, इस बॉक्स के अंदर हम डबल क्लिक करने के बाद पेज का अगर नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 8 के, अगर मुझे डायरेक्ट जंप करना है, मुझे नेविगेट होना है पेज नंबर 8 पे, और मैं एंटर कर देती हूँ, तो देखें इस वक्त मैं पेज नंबर 8 पे आ जाऊँगी। और अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देती हूँ डायरेक्ट 1, तो 1 लिखने के बाद एंटर करते हैं तो हम पेज नंबर 1 में हैं। बताने का ये मकसद है कि मास्टर पेज के ऊपर हमने जो भी काम किया है वो अब हमें सारे के सारे नॉर्मल पेजेस पे शो हो रहा है, यानी कि एक ऐसा काम जो आप बार बार हर पेज के ऊपर नहीं करेंगे, आप वो काम अगर मास्टर पेज के ऊपर करेंगे तो आपको सारे पेजेस पे खुद ब खुद शो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम एम के ऊपर क्लिक करते हैं, मास्टर पेज के अंदर जाते हैं और पेज के ऊपर अगर हम कोई लोगो ड्रॉ कर लेते हैं और वो लोगो हमें हर पेज पे शो होगा। तो लोगो ड्रॉ करने के लिए ये हमारे टूल बॉक्स पे एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल है, हम उसको ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हम डबल क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ डेस्कटॉप, चूज़ कर लेती हूँ कि मैंने अपनी फ़ाइल में कौन सी पिक्चर इंसर्ट करनी है। जैसे मुझे चैनल का लोगो चाहिए, मैं वो चूज़ कर लेती हूँ। तो अब देखें कि मुझे मास्टर पेज के ऊपर चैनल का लोगो शो हो गया। और अब अगर मैं यहाँ से एरो टूल के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको मूव कर लेती हूँ कि मुझे इसको पेज के थोड़ा सा नीचे रखना है, तो इसकी हमने पेज प्लेसमेंट भी कर दी है। और पेज के ऊपर इसकी प्लेसमेंट करने के बाद हम अपने फुल पेज को देख लेते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ रखना है, ये लोगो आ चुका है। अब जब मैं दोबारा से एम पे क्लिक करने के बाद आम पेज पे जाऊंगी तो हम अपने अगले पेज पे जाएं या पिछले पे जाएं, जहाँ पे भी जाएं, तो हमें ये लोगो हर पेज के ऊपर शो होगा। और जब हर पेज के ऊपर ये लोगो शो हो रहा है तो क्या फ़ायदा है, आपको ये लोगो हर पेज के ऊपर लगाने के लिए बार बार स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ा। आपने एक ही दफ़ा एम पे जाने के बाद ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया। मास्टर पेज में रहते हुए हम इन पेज में मौजूद डिफरेंट पेजेस पे नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे मास्टर पेज पे क्लिक करने के बाद टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल आप ड्रॉ कर लें, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल ड्रॉ करने के बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें और पेज नंबर पे क्लिक कर दें। आप इसमें जैसे ही पेज नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको हैश का साइन शो होता है, जिसका मतलब है कि मास्टर पेज की मदद से हम हर पेज के बॉटम पे पेज नंबर्स को इंसर्ट कर चुके हैं। जैसे देखें इस वक्त आप मास्टर पेज के अंदर हैं और आपको ये इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पेज नंबर शो हो रहा है, यानी कि ये हैश का साइन। तो इसका मतलब है कि पेज नंबर इंसर्ट हो चुका हुआ है। अब इसकी हम प्लेसमेंट कर लेते हैं प्रॉपरली। आप एरो टूल के ऊपर क्लिक करें और इसको आप सेट कर लें यहाँ से बॉटम की तरफ। जैसे ही हमने इसको एडजस्ट कर लिया और EBM टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमने पेज नंबर लगाया हुआ है, हम इसको पेज के सेंटर पे सेट कर लेते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद आप M के ऊपर क्लिक करें, यानी कि आप मास्टर पेज के बटन को ऑफ़ करें, तो आपको सब पेजेस के ऊपर नंबरिंग शो हो जाएगी। जैसे देखें इस वक्त आप पेज नंबर 4 पे हैं तो आपको 4 शो हो रहा है। अगर आप पिछले पेज पे जाएंगे तो आपको पिछला पेज का नंबर शो होगा, और अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपको नेक्स्ट का पेज नंबर शो होगा। इन पेज में अगर हमने प्रिंटिंग करनी हो तो प्रिंटिंग करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के बटन के साथ P, या फिर आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने प्रिंटर का एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें से आपने प्रिंटर को चूज़ करना होता है। जैसे इस वक्त मैंने अपने पीसी पे कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन जैसे हम अपने पीसी पे प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रिंटर का यहाँ पे मॉडल और नाम शो हो रहा होता है, वो हमने चूज़ करना होता है। और चूज़ करने के बाद अब यहाँ देखें आपको प्रिंट के इस डायलॉग बॉक्स में शो हो रहा है प्रिंट रेंज।
तो साथ नीचे आपको 2 ऑप्शंस शो हो रही हैं। ऑल का मतलब है कि क्या आप इन पेज की फ़ाइल में मौजूद सारे पेजेस का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, और अगर तो आपने सबका लेना है तो आप ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रिंटर प्रिंट आउट कर देता है। और अगर आपने स्पेसिफ़िक पेजेस का प्रिंट आउट लेना है, जैसे कि पेज नंबर 5 से लेके 10 तक, तो फिर आप पेजेस पे क्लिक करते हैं और फ्रॉम के आगे बॉक्स है, इसमें आप 5 लिखेंगे। नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाके आप 10 लिख देंगे। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे 5 से लेके 10 तक पेजेस का प्रिंट आउट हो जाएगा। और अगर हमने कॉपीज़ ज़्यादा करनी है, यानी हम 5 to 10 तो पेजेस प्रिंट आउट करना चाहते हैं, लेकिन पर पेज हमें ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए। जैसा कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में देखें शो हो रहा है 1, तो 1 की बजाय अगर मुझे 3 चाहिए, यानी कि 5 to 10 मैं हर पेज की 3-3 कॉपीज़ प्रिंट आउट करना चाहती हूँ, तो हम ये 3 लिख के ओके कर देते हैं। नीचे देखिए आपको कोलेट ऑप्शन शो हो रही है, जिसका मतलब है कि पहले पेज नंबर 1 से 3 तक, या जैसे मैंने सेटिंग की हुई है 5 to 10, पेज नंबर 5 to 10 तक 3 कॉपीज़ होंगी प्रिंट आउट, और 5 to 10 3 कॉपीज़। पहले पेज नंबर 5 से लेके 10 तक पेजेस प्रिंट आउट होंगे तो 5 to 10 1 कॉपी, और फिर दोबारा 5 to 10 दूसरी कॉपी, 5 to 10 तीसरी कॉपी, इस तरह। और अगर हम इस कोलेट ऑप्शन को ऑफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि पहले पेज नंबर 5 की 3 कॉपीज़ हमें शो होंगी, फिर पेज नंबर 6 की 3 कॉपीज़, फिर पेज नंबर 7 की 3 कॉपीज़, और बिल्कुल इसी तरीके से करते करते 10 तक एक पेज की 3-3 कॉपीज़ इस सीक्वेंस में प्रिंट आउट होंगी। तो कोलेट ऑप्शन ऑन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको ऑन के साथ भी कर सकते हैं, और आप इसको अनचेक्ड करने के बाद भी कर सकते हैं, आपकी ये अपनी चॉइस होती है। तो हमने प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो हमने फ़ाइल में से प्रिंट के बटन पे क्लिक करने के बाद या कंट्रोल के बटन के साथ पी प्रेस करने के बाद देनी होती हैं। तो ये जो मास्टर पेज का पर्पस था और प्रिंट आउट करने का पर्पस था, यही हमारी आज की लेक्चर का टॉपिक था, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं।